रेफरेंसेस कर्व को हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम ये कंडीशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, हमारे हालात कैसे हैं। अगर हम कोई पॉलिसी को लगा रहे हैं तो वो पॉलिसी हमारे कंज्यूमर के लिए बेटर है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है हम इसी इंडिफरेंसेस कर्व से मालूम करते हैं। अगर हमने कोई टैक्सेशन करनी है या कोई हमने सब्सिडीज़ देनी है तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ से मालूम होती है। जो बेसिकली पॉइंट जो है, जो आपके कंज्यूमर की वेलफेयर है और कंपनसेशन और वेरिएशन वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने कोई पॉलिसी लगानी है, आपने कोई बजट के हिसाब से कोई अपने सब्सिडी देनी है तो वो सब्सिडी भी आप यहाँ अरेंज करते हो इंडिफरेंसेस कर्व की एप्लीकेशन के बाद। अब इंडिफरेंसेस कर्व क्या करता है आपके लिए, लेबर लीजर ट्रेड ऑफ। यहाँ क्या बात होती है, देखें जी, असल में क्या होता है, जब आपके वेजेस सख्त हो जाते हैं तो आपका जो आपका लेबर होता है वो कोशिश करता है कि अपनी सर्विसेज नहीं देता, वो अपनी सप्लाई रोक लेता है। तो उससे क्या होता है, उससे डिमांड बढ़ जाती है, जिससे आपका ऑलमोस्ट आपके वेजेस बढ़ते हैं। अब जब वेजेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की जब सप्लाई मुतासर हो रही है तो सप्लाई को हैंडल करने के लिए भी हम इंडिफरेंसेस कर्व को लगाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जेन्युइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में क्या मौजूद है या क्या कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद हम लेबर सप्लाई का भी अंदाज़ा लगाते हैं कितना लेबर हमारे पास मौजूद है जो हमें सर्विसेज दे सकता है। कंपनसेशन और वेरिएशन का एक पॉइंट रह गया था, वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसको कंडीशन ये होती है कंपनसेशन और वेरिएशन, जब आपकी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगा रही होती है तो वो कुछ कंपनसेशन देती है एडवांस में। वो एडवांस कंपनसेशन क्या करती हैं, गुड्स की प्राइस जब आप बनाते हो तो गुड्स की प्राइस में कंज्यूमर को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं और डील की जाती हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, जब हुकूमत कोई पॉलिसी मेड कर रही होती है या बना रही होती है तो वो आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर कुछ प्रोवाइड करती है, सब्स्टिट्यूशन देती है। वो सब्स्टिट्यूशन या सब्सिडीज़ जो हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिसी मेक कर रहे होते हैं उसमें आपकी वेलफेयर बहुत ज़्यादा शामिल होती है। वेलफेयर शामिल होती है, फिर आपका जो कंज्यूमर होता है उसकी भी वेलफेयर आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने जो है आपकी कोई प्राइस चेंज करनी होती है तो कंज्यूमर को ये एहसास दिलाना होता है कि वो उस चीज़ को ब्रिंग कर सकता है या बाय कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ डिस्कस की जाती हैं इंडिफरेंसेस कर्व के अकॉर्डिंग। अब इंडिफरेंसेस कर्व की मदद से क्या कर सकते हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है, यानी उसकी पे करने की क्या सलाहियत है, वो कितना पे कर सकता है, ठीक है, और कितनी पेमेंट वो कर रहा है किसी गुड्स के लिए, एक्चुअली वो कितनी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। इसका एनालिसिस बेसिकली किस तरह समझ लेते हैं कि जैसे एक चीज़ है वो 50 रुपये की है, ठीक है, और 50 रुपये की कंज्यूमर बाय कर रहा है, तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है 50 रुपये है, लेकिन एक्चुअली वो जो टैक्सेस वगैरह तमाम चीज़ें देने के बाद जो पे कर रहा है वो एक्चुअल अमाउंट कितनी है। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसको भी इंडिफरेंसेस कर्व की मदद से बहुत आराम से जाना जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। ये समझने में बहुत आसान हो जाता है, जब आपके लिए ग्राफ रखते हो उसको प्लॉट करते हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्योरी को रिवील करना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्योरी जो है हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की है, तो उसी के मध्य में ये चीज़ होती है और उसी से रिलेटेड हम इसको डील करते हैं। अब इंडिफरेंसेस कर्व को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अब इंडिफरेंसेस कर्व को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में भी इसे अप्लाई करते हैं और फिर हम उससे कंपेरेटिव एडवांटेज का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो हम अगर इंटरनेशनली को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, किसी के कंट्री के साथ हमारी ट्रेड बेनिफिट्स हैं और हम उससे ट्रेड बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो हमें कंपेरेटिव एडवांटेज देखनी पड़ती है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, क्या उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ हासिल हो भी रही है, ये हमें रिफंड मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कस कर पाते हैं और ये हमें नज़र आता है। बेसिकली इंडिफरेंसेस कर्व क्या करता है, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को बता रहा होता है कि आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में आपने किस प्राइस पर चीज़ मार्केट में भेजनी है, आपकी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनली प्रेफरेंस की जा रहा है, कौन सी जो चीज़ है वो आपकी ज़्यादातर जो कंज्यूमर है वो इस्तेमाल कर रहा है। फिर कंपेरेटिव एडवांटेज ये कि आपने किसी और कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन ऐसे करना होता है कि आपका जो दूसरा कंट्री है जो सेम गुड बना रहा है उसके और आपके मुकाबले में आपकी जो कॉस्ट है या आपके जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से डील किए जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट बन जाता है इंडिफरेंसेस कर्व। स्टूडेंट, इंडिफरेंसेस कर्व जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यानी जैसे कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी,
हम इस थ्योरी को डील इसलिए करते हैं या इसको हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि हमारा जो एनालिसिस हो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में हो, थ्रू द चैनल हो। अब अगर हम बात करते हैं हमारी प्रीफरेंस इंडिफरेंसेस कर्व की थ्योरी की, तो बहुत सारी चीज़ों पर हाईलाइट करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर, जो सिचुएशंस हमने डिस्कस कर ली, कुछ अर्लियर डिस्कस की, कुछ करंट सेशन के अंदर डिस्कस की, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमें एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस सूरत में जा रही है, गुड वे में है, बैड वे में है, या उसके जो भी मामला हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो ये तमाम मामला को डील करने का नाम जो है वो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो डिस्कशन है वो ये है कि हमने क्या हासिल किया, क्या हम हासिल कर सकते हैं, हमारा कंज्यूमर किस तरह से इसको जो है डील करता है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये हमारी डिस्कशन जारी थी।